वेलकम बैक इन ज़ौक़ यकीन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि पीएचडी का फॉर्म आ चुका है जेएनयू में नॉन जेआरएफ कैटेगरी। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, मैंने कई बार इस कन्फ्यूज़न को क्लियर किया है कि देखो जो जेआरएफ कैटेगरी है और जो नॉन जेआरएफ कैटेगरी है, दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो जेआरएफ कैटेगरी वाले हैं और जो नॉन जेआरएफ कैटेगरी वाले हैं, दोनों का सेपरेट फॉर्म होता है। लेकिन जो जेआरएफ कैटेगरी वाले हैं उन्हें सिर्फ फॉर्म फिल करना है और इंटरव्यू के लिए आना है, बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। जो नॉन जेआरएफ वाले हैं उन्हें फॉर्म फिल करना है, उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो फिर उनको एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, उसके बाद फिर उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए आना है। तो ये 2 प्रोसेस उनको गुजरना होता है। लेकिन जो जेआरएफ होल्डर है यानी जिसके पास जेआरएफ है, तो वो दोनों के लिए अवेल करता है, मतलब वो दोनों में भी भर सकता है। चाहे तो सिर्फ फॉर्म भर दे और इंटरव्यू दे दे, छोड़ दे, या अगर वो चाहता है कि मुझे डबल चांस मिले तो वो फॉर्म भरे जेआरएफ कैटेगरी में भी और नॉन जेआरएफ कैटेगरी में फॉर्म भर के एग्ज़ाम भी दे। इस कहीं उसमें ना रहे कि भाई मेरा तो जेआरएफ है, क्यों एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। आप एग्ज़ाम दोगे, अच्छा स्कोर करोगे तो आपके पास 2 बार आप इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा। अगर एक में नहीं तो एक में हो जाएगा। तो जिसके पास जेआरएफ है उसके पास दोहरा चांस है, डबल अपॉर्चुनिटी है। ये बात होगी। देखो पीएचडी में बहुत सारे लोग, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ कि पीएचडी की तैयारी कैसे करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हल करवा चुका हूँ। अब उसी एक चीज़ को लेकर मैं बार बार आपसे डिस्कस करूँ, अच्छा नहीं लगता है। जो नई चीज़ें हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्योंकि जो यूजीसी का पैटर्न है एनटीए करवाती है, और पिछले भी इससे पहले देखा गया है कि जेएनयू में थोड़ा ट्रांसलेशन पूछा जाता है, और आपने यूजीसी का पेपर दिया होगा तो आपको पता चल गया कि ट्रांसलेशन और ग्रामर पूछा जा रहा है। और जो ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है इस बार बहुत हाई लेवल का भी था यूजीसी में, बट जेएनयू में ऑलरेडी हाई लेवल का पूछा जा रहा है। इससे पहले भी हाई लेवल का पूछा जा चुका है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप जाके रट्टा लगा लें या ऐसा कुछ कर लें, आपका कंप्रहेंशन बेस्ड होना चाहिए, ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा आना चाहिए। अब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें, दोनों ज़ुबानों की, इंग्लिश और अरबिक, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की, लेकिन फिर भी मैं एक तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, किताबें क्या हैं, क्या क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पे मौजूद है, जाके देख लो। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि फ़ोकस किन किन एरियाज़ पे करना है। मॉडर्न अरबी लिटरेचर पे फोकस करना है, नावल पर फोकस करना है, और इसके अलावा आपको ऐसे देखो, मतलब फिगर उठा कर देखो। जैसे मॉडर्न लिटरेचर का एक लिस्ट उठाते हो तो आपको बहुत सारे राइटर नज़र आते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं और बहुत उनका लिटरेरी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत सारा उन्होंने मतलब थ्योरेटिकल काम भी किया है। लेकिन ऐसे आपको देखने से नज़र आता है जैसे बहुत टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, उनका नाम लेते ही आपको समझ में आता है यार ज़बरदस्त बंदा है। नजीब महफूज, ताहा हुसैन, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। तो इन लोगों की किताबें जो फेमस हैं उसके बारे में पढ़ लेना, कितने जुज़ में है, पहले जुज़ में क्या है, दूसरे जुज़ में क्या है, ऐसे खुलासे के तौर पर उनकी लाइफ जो पढ़ना है, लाइफ के बारे में उनकी बायोग्राफी हो तो पढ़ना ही है। तो आपको मॉडर्न पर फोकस करना है, नकायस पर फोकस करना है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं पीएचडी में। जहाँ कहीं भी इसका एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस टेस्ट, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है, जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो मैंने देखा, मैंने खुद भी दिया कई जगहों का, कि वो किताबें बहुत पूछते हैं। किताबें कैसी? लैंग्वेज से रिलेटेड, लोगा वाला अदब, यानी जो लोगात पर जो किताबें लिखी गई हैं उस पर, डिक्शनरी जो मुअज्जम है, माजिम हैं जो अरबी ज़ुबान की, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो अहद इन्हितात है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो इन्हितात सफ़ीउद्दीन इब्न हिल्ली वगैरह जो ज़माना है हसन ज़य्याद में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस ज़माने की किताबों को देख लें। नहव में, फ़िक़्ह में बहुत मशहूर किताबें उस ज़माने में लिखी गई थी, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉडर्न लिटरेचर, नावल, इसी तरीके से आपको लुग़त, डिक्शनरियाँ जो माजिम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या, उसके अलावा आपको अहद इन्हितात जो है उस पर फोकस करना है, और इसी के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन पे हर हाल में फोकस करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी परेशान हैं। देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है जो आप नहीं कर पाओगे। सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, बहसुल कमी वल कैफी को क्या बोलते हैं, नौई वगैरह वगैरह। तो बहसुल असासी, बेसिक रिसर्च, ऐसी वो ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछते हैं। अप्लाइड रिसर्च, अलबहस तदबीकी वगैरह वगैरह। तो कभी कभी वो आपसे टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें भी नॉर्मल बेसिक पूछ लेते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह को अच्छे से याद कर लेना जो बेसिक होते हैं। तो ठीक है, अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।